दोस्तों इस वीडियो में जो पावर BI की प्रो टिप मैं आपको बताने वाला हूं उसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा। वाओ, कैसे किया सतीश जी आपने ये? जी हाँ दोस्तों, पहले कौन सी प्रो टिप है स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर BI के अंदर मैंने डैशबोर्ड क्रिएट किया है जिसमें आपको एक लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है और लाइन चार्ट के ऊपर यहाँ पे इस मार्कर पे मैंने माउस लाया है तो आपको उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम और फोटो दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये माउस पॉइंटर मूव करता हूँ तो आपको रिस्पेक्टिव यूज़र का नाम और फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं माउस पॉइंटर आगे लेके जाता हूँ तो आगे अलग अलग यूज़र का फोटो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये मैंने कैसे किया, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड तो भाई सीधी बात है, पूरा वीडियो देख लीजिए। और साथ ही में अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिस फाइल भी अवेलेबल करके दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे इन फोटोज़ के साथ आपको मिलेगी। आप डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पावर BI में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई ये प्रो टिप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट भी कीजिए बाद में कैसे लगी ये प्रो टिप। स्क्रीन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नया पावर BI का विंडो ओपन करते हैं और जिसमें डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास ये एक्सेल शीट अवेलेबल है जो कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये अवेलेबल करके दे रहा हूँ ऊपर लिंक में। सो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ। इस एक्सेल शीट में जितने भी टेबल्स अवेलेबल है वो नेविगेटर विंडो में दिखाई देंगे। नेविगेटर विंडो आपके सामने आ चुकी है जिसमें दो टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक फिटनेस ये एक शीट है और दूसरा यूज़र डेटा ये एक शीट है। तो इस डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत अगर है, मैं दोनों को चेक कर चुका हूँ। पहले तो आपको ये चेक करना होता है। अभी ये जनरल थिंग आपको पता रहेगी, आप प्रो टिप सीख रहे हो मतलब बेसिक तो आता ही रहेगा। तो ये मैंने चेक किया और देखना है कि भाई डेटा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप जाओगे कहाँ पे, ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे। लेकिन मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रखा नहीं है, डायरेक्टली आप डेटा लोड कर लीजिए। यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस डेटा को हम डायरेक्टली लोड कर लेते हैं। सो नाउ आई एम लोडिंग द डेटा। सो ये पावर BI के अंदर लोड होने के बाद आपको बताया कि डेटा कहाँ पे दिखाई देगा। डेटा पेन में आ जाएगा। यहाँ पे फिटनेस, स्टेटस और यूज़र डेटा दो टेबल आ चुके हैं। अब सबसे पहले इसमें रिलेशनशिप बिल्ड है कि नहीं वो चेक करना है तो आप मॉडल व्यू में क्लिक करोगे। मॉडल व्यू पता है ना आपको, मॉडल व्यू, यहाँ पे मॉडल व्यू रहता है लेफ्ट में। सो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देख लो भाई यार ये जो टेबल है इसमें कौन सा रिलेशनशिप बना है। यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप बना है। ये जो टेबल है आपका यूज़र डेटा टेबल, राइट। यूज़र डेटा टेबल आपका डायमेंशन टेबल है और ये आपका डेटा टेबल यानी कि फैक्ट टेबल भी बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार से पता चल रहा है ये डायमेंशन, ये फैक्ट टेबल है और ये भी डायमेंशन टेबल है। और इसके ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आओ, यूज़र आईडी लिंक हो चुके हैं। इसका मतलब इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर कनेक्शन है तो दोनों में से हम जब भी डेटा ड्रैग करेंगे कॉलम तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है तो डेटा प्रॉपरली व्यू हो जाएगा जो हमें चाहिए। मतलब यूज़र नेम हमें यहाँ पे मिलेगा और उसका एक्सरसाइज सेशन टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब हम टेबल व्यू में जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस स्टेप को ज़रा ध्यान से देख लेना है। आपको ये स्टेप इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि हमने जो इमेजेस वाला टेबल ऐड किया है वो है यूज़र डेटा। इसमें हमारे पास इमेजेस कॉलम है यानी कि पिक कॉलम है। देखिए यूज़र डेटा राइट साइड से मैंने ये टेबल में से सिलेक्ट किया। दो टेबल है मेरे पास, एक फिटनेस, स्टेटस। ये डेटा बेसिकली है एक फिटनेस यूज़र ऐप, लाइक फिटनेस यूज़र ऐप, वहाँ पे जो फिटनेस ऐप है उसके ऊपर जो यूज़र एक्सेस कर रहे हैं उस ऐप को और उसका जो यूज़र का एक्सेस का मतलब कितना स्टेप हो चला, हार्ट रेट, एक्सरसाइज सेशन टाइम, सब कुछ मिल रहा है। और उस यूज़र का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उसका यूज़र आईडी यहाँ पे मिल रहा है यूनिक। और ये है पिक, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसे जानना ज़रूरी है। तो पिक कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है, देखिए आपको उस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करो जिसमें आपका इमेज कॉलम है, मतलब हमारा यूज़र डेटा मैंने सिलेक्ट किया, पिक कॉलम को हमने सिलेक्ट किया। जैसे मैं पिक कॉलम को सिलेक्ट करूँगा ऊपर कॉलम टूल्स आना ही है, राइट। अगर आपने पिक कॉलम नहीं सिलेक्ट किया तो ऑफकोर्स कॉलम टूल नहीं आएगा। तो कॉलम टूल आ गया अभी। और उसके बाद यहाँ पे डेटा कैटेगरी जो है अनकैटेगरीज है, इसको अनकैटेगरीज की जगह आपको लेना है वेब URL। क्या लेना है, वेब URL। नोट डाउन कर लीजिए अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे तो वेब URL, राइट। ये इंपॉर्टेंट चेंज करो तभी जाकर ये काम करेगा। सो वेब URL करने के बाद आप आ जाओगे रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में आ जाओ। हम टेबल व्यू में थे, हम मॉडल व्यू में भी गए थे, अभी हम रिपोर्ट व्यू में वापस आ गए। अब हम यहाँ पे लाइन चार्ट ऐड करेंगे। सो लाइन चार्ट कहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे। लुक एट द लाइन चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट। क्लिक करते एक लाइन चार्ट ऐड हो जाएगा। ये बड़ा कर देता हूं मैं, इसी पे लाइन चार्ट पूरा ड्रॉ करते। अब लाइन चार्ट के अंदर जो पैरामीटर्स ऐड करने हैं मुझे, क्या क्या ऐड करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई एक्सिस में मैं ऐड करता हूं। सपोज मैं यूज़र डेटा टेबल को एक्सपांड करता हूं जहां से मैं यूज़र का नाम
जो है एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, और मैं फिटनेस को भी एक्सपांड करके यहाँ पे यूज़र का एक्सरसाइज टाइम वाई एक्सिस में डाल देता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि सम आ जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा एक्सरसाइज टाइम का, और यहाँ पे रिपोर्ट आ गया। और अगर मैं इस लाइन चार्ट को चेंजेस करना चाहता हूँ, मतलब एक्स और वाई तो ठीक है, मैं इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो हमें पता है कि भाई यार फॉर्मेट योर विजुअल में हमारे पास लाइन चार्ट के फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें मैं सपोज मार्कर ही ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सो मार्कर इनेबल कर देता हूँ, और मार्कर का चाहिए तो मैं कलर डार्क कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर दे दिया उसको मार्कर को। ओके, सो ये आप फॉर्मेटिंग कर लो ताकि लाइन चार्ट दिखाई दे। अब यहाँ पे लाइन चार्ट बहुत सिंपल रख देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं लाते, क्योंकि हमें जो मेन चीज़ सीखनी है वो है फोटो इस लाइन चार्ट के मार्कर पे आ जाए। अभी अगर मैं माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो अर्जुन वर्मा जो नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका फोटो नहीं, उसका सम ऑफ एक्सरसाइज टाइम आ रहा है। तो उसे कैसे करना है, ये प्रो टिप अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है, बाकी सब बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए, नया पेज ऐड कर दीजिए, न्यू पेज। यहाँ पे पेज ऐड हो गया, नया पेज, पेज 2 है, राइट। आप पेज 2 नाम बदल सकते, रहने देना है तो रहने दो नाम। अब करना क्या है, इस पेज 2 को सबसे पहले आप यहाँ पे कार्ड ऐड करोगे। कार्ड कहाँ पे, विजुअल्स में। विजुअल्स में आपको ये न्यू कार्ड ऐड करना है। कार्ड में 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। तो आपको न्यू वाला ऐड करना है, ये न्यू वाला कार्ड है और ये ओल्ड वाला है। सो ओल्ड वाला नहीं ऐड करना है, न्यू वाला ऐड करना है, याद रखिए। सो ये न्यू वाला कार्ड कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते ही पता चल रहा है। वैसे भी वहाँ पे एक फ्लैश आइकॉन आ रहा है, क्लिक कीजिए इस कार्ड पे। कार्ड का एक टाइल आ जाता है जिसमें आपको डेटा भी पूछ रहा है। तो डेटा में मैं नाम ड्रॉप करूँगा यूज़र का, तो मैं फिटनेस को मिनिमाइज कर रहा हूँ, यूज़र डेटा को एक्सपांड करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कार्ड ऐड करने के बाद जो स्टेप्स है आगे के वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो स्टेप है वो ही प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ये इमेज आ जाएगी। पहले नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। सॉरी, ये नेम नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कार्ड सिलेक्टेड नहीं, इसे डिलीट कर दो। ये कार्ड को क्लिक करो और फिर नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करो डेटा में। ये कार्ड पे आना चाहिए। देखिए आ गया नाम, अजय ठाकुर आ गया। कोई नाम आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला नाम आ रहा है फर्स्ट नेम, नो इश्यूज, ऐसे रहने दो इसे। अब आप जाओगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट योर विजुअल। जैसे आप नाम ऐड करोगे तब आपको ये फॉर्मेट के ऑप्शन दिखाई देंगे। फॉर्मेट योर विजुअल में आपको कॉल आउट वैल्यूज़ में जाना है और इस नाम का जो लेबल है वो हाइड कर देना है। नाम का लेबल हाइड करना है, उसको सेंटर में भी लेना है। नाम को लेफ्ट राइट सेंटर रहता है ना, नाम को सेंटर लेना है, लेबल हाइड करना है। या चाहिए तो नाम की साइज़ भी आप कम कर दो, आगे चलकर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसको साइज़ में 15 कर रहा हूँ, कम ही रखो उसका। ओके 15 रख रहा हूँ और मैं नीचे आता हूँ। अभी ये वाला जो है मैंने कॉल आउट वैल्यूज़ ऑन किया था, उसे बंद करते। कॉल आउट वैल्यूज़ को बंद, इमेजेस पे जाते हैं। इमेजेस में क्या करना है, देखिए इमेजेस को एक्सपांड किया है। इमेजेस के अंदर इमेज को ऑन कीजिए, इमेज इनेबल, ये वाला ऑप्शन इनेबल कीजिए इमेजेस के अंदर। उसके अंदर आपको इमेज में URL ऑप्शन मिलेगा। क्या क्या किया है मैंने याद रखिए, पहले इमेज को एक्सपांड किया, फिर उसके बाद अंदर ये ऑन कर दिया, फिर यहाँ पे इमेज URL सेलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है FX पे, राइट। सारे ऑप्शंस हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रह पाए आपका। एक बार प्रैक्टिस की तो फिर याद रहता है। FX पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, एक्सपांड करो। ये देखिए फर्स्ट नेम जो दिखा दे ना, व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन, यहाँ पे क्लिक करो इससे, और फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे यूज़र डेटा में आप अभी वो कॉलम लोगे जिसमें आपके इमेजेस है। मेरे पिक कॉलम में इमेजेस है, मैं पिक कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके देन क्लिक ऑन ओके। अभी यहाँ पे जो इमेज आएगा, यहाँ पे इमेज लोड होगा। ये नाम अलग है, इमेज अलग है, डोंट वरी अबाउट इट। हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप मार्कर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ये हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। सो आ गया। अब क्या करो, ये नाम और इमेज रिलेट नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आगे दिखाऊंगा, ये रिलेट हो जाता है मार्कर पे। तो यहाँ पे इसे रहने दो। अभी क्या करो, इसको इमेज लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है और नाम लेफ्ट में आ रहा है। तो एक काम करो, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एक ऑप्शन है राइट टेक्स्ट जगह अबो टेक्स्ट कीजिए, इमेज अबो टेक्स्ट आ जाएगी और इमेज की साइज़ भी कम हो जाएगी अगर ये कॉर्नर से साइज़ आप कम कर देते हो। तो ऐसा आप रख दो इसको, दैट्स इट, नो मोड फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड। ये कॉर्नर पे रख दो। अब आगे क्या करना है, आगे के स्टेप्स देखो। कार्ड पे क्लिक रखिए। कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में चाहिए। पहले कार्ड सेलेक्ट रहना चाहिए, फॉर्मेट योर विजुअल में जाना है और जनरल में जाना है। स्टेप्स याद रखिए, जनरल में ये वाला ऑप्शन। तो मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में इसकी साइज़ नोट डाउन कीजिए। ये साइज़ है 219167, 219167 किसकी साइज़ है, ये कार्ड की साइज़ है। कहाँ से नोट डाउन कर लिया हमने, कार्ड को क्लिक किया, फॉर्मेट और विजुअल में गए, जनरल में क्लिक किए, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद साइज़ ऑप्शंस ले लिया 219167। ओके 219167 को लेने के बाद आपको क्लिक करना है कैनवास पे। ये जो पेज है ना उस पर क्लिक करना है, ब्लैंक क्लिक करो।
अब फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, ये फॉर्मेट रिपोर्ट पेज में जाना है क्योंकि अभी आपका पेज क्लिक है, कार्ड नहीं। सो यहाँ पे नीचे कैनवास सेटिंग में जाना है आपको, हमें पेज इंफॉर्मेशन में भी जाना है लेकिन पहले कैनवास सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कस्टम साइज कर देना है। कैनवास सेटिंग में कस्टम साइज कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको साइज देना है 219 और नीचे था 167, जो साइज आपने वहाँ पे देखिए वो टाइप कर दे। क्या होता है कि ये जो कार्ड है उसी के साइज का हमने पेज बना दिया, पेज का साइज ही चेंज किया। ये पेज 2 का साइज बदला, पेज 1 का नहीं, पेज 1 का साइज वही है, पेज 2 का ही साइज हम बदल रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे कार्ड के साइज का ही रखना चाहते हैं उसे। और कार्ड छोटा करके करना है तो और भी करो, कार्ड और छोटा करो चाहिए तो, और इस टेक्स्ट की साइज़ छोटा करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए तो अगर वो कार्ड छोटा कर रहे हो तो टेक्स्ट की साइज़ भी छोटा करो और फिर वो सेट हो जाएगा, लेकिन ठीक है इतना। अब मैंने क्या कर दिया, कैनवास की साइज़ कहाँ से बदली आपको बताया, कैनवास सेटिंग में 219167, यहाँ पे कस्टम करने के बाद लास्ट में कस्टम, और ये याद रखिए फॉर्मेट योर पेज तभी होगा जब आप पेज पे क्लिक करोगे, फिर कैनवास सेटिंग कस्टम और उसके बाद ये बदल दो, राइट, आई मीन टू से हाइट एंड ये। नाउ लेट्स गो एड, पेज इंफॉर्मेशन में जाइए। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग अगर आप मिस कर देते हो ना तो भाई बहुत कुछ मिस कर जाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है। जो ध्यान रखना है आपको, ये जो पेज इंफॉर्मेशन है ना उसमें जाकर ये एक्सपांड कीजिए और अलो यूज टूल टिप। हालांकि इस पेज का नाम आप बदलना चाहते हो तो ये बदल दो, इमेज टूल टिप, इमेज नाम रख दो इसका, इमेज टूल टिप या कुछ भी रख सकते। सो इमेज नाम रख दिया और इसको अलो यूज टूल टिप वाला ऑन कर दी, राइट। जरूरी नहीं कि इमेज नाम रखो, पेज 2 रखा तो भी चलेगा लेकिन मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहा हूँ। सो अलो यूज टूल टिप मैंने रख दिया, इमेज, राइट, ये नाम है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेज 1 में जाऊँगा, हो गया इसका सेटिंग खत्म। यहाँ पे पेज 1 में जाऊँगा, पेज 1 के अंदर आपको लाइन चार्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेट योर विजुअल में जनरल में जाना है, लाइन चार्ट के जनरल सेटिंग में जाना है। लाइन चार्ट के जनरल सेटिंग, जब आप फॉर्मेट योर विजुअल में जाओगे यहाँ पे तो ये फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन आपको पता ही है, राइट। तो उसमें जनरल सेटिंग में जाना है और उसके अंदर नीचे आपको टूल टिप ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सपांड कीजिए, 1 मिनट, टूल टिप ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा टूल टिप। 1 सेकेंड, अभी भी नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू, या ओके। सो टूल टिप्स ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है जनरल के अंदर, इसे एक्सपांड कीजिए। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे पेज ऑप्शन मिलेगा और पेज में आपको लेना है यहाँ पे इमेज। क्या लेना है, इमेज कहाँ से है, ये जो पेज का नाम है ना इमेज, वही यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है। अब ये इमेज आने के बाद काम खत्म, हमारा काम खत्म यानी कि हमारा सारा सेटिंग हो गया है। अब माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आ जाओ और देखो नाम और इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल गाइज। अभी आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे भी माउस पॉइंटर लेके आओगे, हालांकि फोटो लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, इंटरनेट से लोड हो रहा है, सो यहाँ पे वो टाइम लेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर रवि शुक्ला जी आ रहे हैं। अब ये फोटो लेते समय एक्सेल फाइल में करना क्या है, एक इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहूँगा एंडिंग में। वो टिप बताने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर कीजिए, रीपोस्ट करके लाइक और कमेंट कीजिए कि भाई ये प्रो टिप कैसे लगी। अब आपको मैं बताता हूँ, इसमें इम्बेड लिंक की ज़रूरत होती है। आप शेयरेबल लिंक गूगल ड्राइव की नहीं डाल सकते, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में अपलोड कर लो इमेजेस को, एक फोल्डर बना के। वन ड्राइव अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऑफकोर्स रहेगा। तो यहाँ पे वन ड्राइव में इमेज को क्लिक करो, पहले माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की इमेज को जो भी अपलोड की एक फोल्डर में आपने, और इसमें इम्बेड लिंक निकालो, ये 3 डॉट इधर सिलेक्ट रखो इमेज को। पहले देखिए सिलेक्ट है इमेज, ये सिलेक्ट करने के बाद इमेज को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो और इम्बेड लिंक यहाँ पे मिल जाती है। इम्बेड लिंक यहाँ से आपको लेनी होती है गाइस। इम्बेड लिंक यहाँ पे देखिए बॉटम में आ चुकी है, राइट। सो ये इम्बेड लिंक ही आपको एक्सेल में डालनी रहती है और वही इम्बेड लिंक से ही फोटो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, कैच हो जाएगा, आ जाएगा। तो एक प्रो टिप याद रखो, इसे भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों ये प्रो टिप आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे मास्टरी कोर्सेज सीखना चाहते हो विथ सर्टिफाइड, तो भाई हमारे ये सारे मास्टरी कोर्सेज हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एक्सेल मास्टरी, पावर बीआई मास्टरी, एसक्यूएल मास्टरी, पाइथन मास्टरी, एसएपी फीको मास्टरी, स्टैटिस्टिक मास्टरी, पावर क्वेरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारे कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इन कोर्सेज की फीचर्स, तो मैं आपको बताऊं, हम लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं कोर्सेज को, साथ में हम लाइफ टाइम अपडेट्स भी दे रहे हैं, साथ में प्रोजेक्ट्स रहेंगे इंटरव्यू रिलेटेड और इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल इंक्लूड रहेगा, आईएसओ सर्टिफिकेट भी इंक्लूड रहेगा दोस्तों। साथ ही में डिटेल लेसन्स रहेंगे एंड स्टूडेंट्स का रेटिंग जो है यहाँ पे 4.8 है। अगर आप जाकर लिंक्डइन पे चेक करोगे, दीपक शर्मा जी ने क्या रेटिंग दिया है आप पढ़ सकते हैं। जैबा नाज है, उन्होंने क्या रेटिंग दिया है, हु इज़ MBA स्टूडेंट्स,
उसके बाद आप देखोगे पवन वराडे जो कि सेल्स एंड ऑपरेशन में ऑलरेडी वर्क करते हैं, उन्होंने क्या रिव्यू दिया हमारे कोर्सेज के बारे में। तो ये रेटिंग्स हमें मिला है हमारे कोर्सेज के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो रिव्यूज़ भी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, जाके वीडियो रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर कुछ डिस्काउंट भी हमें ऑफर करो। सो हियर इट इज़, आई एम गोइंग टू गिव यू डिस्काउंट एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो गाइज। आपको डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे 25% ऑफ। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे इनरोल करने के लिए, तो मैं कूपन कोड शेयर कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए कूपन कोड है। सो यू आर गोइंग टू गेट इट, कूपन कोड गेट 25% डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर। तो भाई आप जब इनरोल करने जाओगे तो गेट 25 कूपन कोड यूज़ करना ना भूलिए, जहाँ पे आप भाई 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके भी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे इनरोल कर लीजिए अगर आप सर्टिफिकेट के साथ कोई चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं हमसे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।